जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अब ज़्यादा देर तक उम्र तक जी रहे हैं और इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस में आई है कि डिमेंशिया भी बढ़ रहा है, जैसे कि ये जो भूलने का, जो याददाश्त कमज़ोर होना। तो डिमेंशिया के कई कारण हैं, पर उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ है अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़। और हमने देखा है कि इसके कई रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एजिंग। तो 65 इयर्स के बाद देखते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है और ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम जल्द ज्यादा एज कर रहे हैं, कि हमारी एज होगी 50 परंतु हमारा बायोलॉजिकल एज होगी उससे भी ज्यादा, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, डिप्रेशन है, मोटापा है। तो ये प्रॉब्लम्स इससे ज्यादा जल्दी आ जाती हैं। इन एडिशन टू है, ये देखा गया है कि जैसे मानसिक तनाव इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो मानसिक तनाव हो, चाहे हमारा स्मोकिंग हो, अल्कोहल कंजम्पशन हो, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सारे कारणों के कारण देखा गया है ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गई है और ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। इवन देखा गया है कि जिन लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है या डायबिटीज होता है, उनमें भी रिस्क डिमेंशिया का बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल के एक पावर हाउस हैं, बैटरी हैं, जो एनर्जी देता है, उनके डिस्फंक्शन से भी, माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्फंक्शन से भी देखा गया है डिमेंशिया एसोसिएटेड है। तो हमने यहाँ स्टडीज करी हैं और देखा है कि जैसे डिमेंशिया जब होता है, पहले अल्जाइमर्स में पहले एक माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है जिसमें लर्निंग डिफिकल्टी होती है, मेमोरी लॉस होता है स्पेशली रीसेंट इवेंट्स के लिए, और मेमोरी इफेक्ट होती है, लर्निंग डिफेक्ट होता है, लैंग्वेज में डिफिकल्टी होती है, और लेटर लेटर स्टेजेस में तो बहुत और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बैलेंस की और अदर इश्यूज होते हैं। परंतु अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें, हम इसका प्रोग्रेस स्लो डाउन कर सकते हैं, और अगर हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं तो हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है और हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि हमने उन केसेस को लिया जिनको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट था, और जब इनको योग कराया गया तो हमने देखा कि इनके जैसे इस डिजीज में देखा जाता है कई प्रोटीन्स इकट्ठे हो जाते हैं जो मिसफोल्ड होते हैं, जो न्यूरॉन्स को सेल के अंदर भी और बाहर भी डैमेज करते हैं, जिसको अमाइलॉइड बीटा प्लाक्स कहते हैं या न्यूरोफिब्रिलेट एंगल, इनके मात्रा कम होती है। इन एडिशन टू दैट, जैसे मैंने बताया कि जब स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होती है उससे भी डिमेंशिया तेजी से बढ़ता है। तो जैसे योग करने से मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ती है जिससे कि स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट होता है। उससे जो स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट होता है उससे हमारा इम्यून फंक्शन इंप्रूव होता है, उससे हार्मोनल बैलेंस होता है, जिसके कारण भी हम डिमेंशिया पे रोक सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, योग करने से हम पॉलिसिस्टिक को, हमारी स्टडीज ने दिखाया है, चाहे वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, चाहे डायबिटीज हो, इससे भी हम काफी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं एक स्वस्थ जीवन शैली अपना के, योग अपना के, जिससे हम डिमेंशिया के प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, स्मोकिंग, अल्कोहल छोड़ दें। और इतना अपने जीवन में जब योग अपनाते हो तो हमने ये भी देखा है उससे हम अपना रेट ऑफ बायोलॉजिकल एजिंग भी स्लो डाउन कर सकते हैं। तो अगर हमारी उम्र चाहे 70 हो तो हम एक्चुअली मे बी 40 ईयर्स के हो सकते हैं, क्योंकि हम टीलोमेयर लेंथ को एस्टिमेट करते हैं। तो इससे हम डिमेंशिया को, प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर सकते हैं और उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं। और इन एडिशन टू दैट हमने ये भी देखा है कि जब हम योग अपनाते हैं तो उससे अपने गट माइक्रोबायोम जो होता है, और गट माइक्रोबायोम में कई ऐसे फैक्टर्स प्रमोट होते हैं जो सिक्रीट करता है गट माइक्रोबायोम, जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि सेरोटोनिन। तो ये फैक्टर्स बढ़ते हैं जिससे भी तो गट माइक्रोबायोम ज्यादा इनरिच होता है, नॉट ओनली बाय डूइंग योगा, बाय आल्सो होल प्लांट बेस्ड डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन एडिशन टू दैट, योग करने से हमारे ब्रेन में कई फैक्टर्स सिक्रीट होते हैं जो फैक्टर्स न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रमोट करते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट हम ब्रेन में एनाटॉमिकल चेंजेस ला सकते हैं। जैसे एक स्ट्रेस का सेंटर होता है एमिगडाला, उसका साइज कम हो जाता है योग करने के बाद, जिससे कि हम बेटर स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हमारा इमोशनल रिजिलियंस बिल्डअप होता है। और जो सेंटर्स कंसर्न होते हैं विद मेमोरी, विद लर्निंग, जैसे कि हिपोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इनकी साइज बढ़ता है, इनकी न्यूरोजेनेसिस, उसमें न्यूरॉन सिंथेसिस होती है और साइनेप्स बेटर फॉर्म होते हैं। तो इस कारण योग को अगर अपने जीवन शैली में अपनाएं, एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट खाएं, स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करें,
तो हम इस पे काफ़ी हद तक रोक पा सकते हैं।